हूं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सॉल्यूशन। और आज मैं अपने चैनल में जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड लेकर के आया हूं, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे कन्वेयर सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो हमारे कन्वेयर सिस्टम को रन करने में, स्मूथली ऑपरेट करने में बहुत ही हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं आइडलर सिस्टम। और आज मैं आपको अपने स्लाइड के थ्रू इस आइडलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इस आइडलर के बारे में ये क्लियर करूंगा कि रोलर और आइडलर जो है वो कितने टाइप के होते हैं और उनका एप्लीकेशन कैसा होता है और एप्लीकेशन के हिसाब से उसके टाइप कैसे बदल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे स्लाइड के अंदर इंट्रोडक्शन पहले क्लियर करने के बाद मैं टाइप ऑफ रोलर और उसके एप्लीकेशन को क्लियर करूंगा। इंट्रोडक्शन ये सिंपली मैं पहले अपने पुराने वीडियो में भी आपको ये बताया हूं और आज फिर मैं रिपीट करूंगा कि कन्वेयर रोलर आर सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको हम यूज करते हैं कन्वेयर के अपर पार्ट के और रिटर्न पार्ट के इंटरमीडिएट द बेल्ट के अपर पार्ट और बेल्ट के लोअर पार्ट के अंदर हम यूज करते हैं, जिसके वजह से हमारा बेल्ट जो होता है वो स्मूथली मूव करता है। स्मूथली हमारे गुड्स जो होते हैं वो इजीली मूव होते हैं। आइडलर आर यूज्ड ऑन द बेल्ट कन्वेयर टू सपोर्ट द बेल्ट ऑन द कैरिंग एंड रिटर्न स्ट्रैंड्स। कैरिंग आइडलर ऑल्सो सपोर्ट द लोड, बिकॉज कैरिंग आइडलर जो होता है वो टॉप साइड में होता है, तो वो क्या होता है कि हमारे लोड जो उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर आने वाले हैं उसे भी सपोर्ट करता है कन्वेयर के साथ साथ। तो आप देख सकते हैं टाइप ऑफ रोलर क्या है, तो जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कन्वेयर को जो हम डिवाइड करते हैं, कन्वेयर के अंदर जो हम क्लासिफिकेशन लाया है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन दो तरीके से आते हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं उसका फंक्शन के हिसाब से, और दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लासिफिकेशन फंक्शन के एतबार से, फंक्शन के एज पर एप्लीकेशन जो हम रोलर को डिवाइड करते हैं, उसके अंदर आते हैं ट्रफ्ट आइडलर, सेल्फ अलाइन आइडलर, इम्पैक्ट आइडलर, रिटर्न आइडलर, कैरिंग आइडलर इज ऑल्सो नोन एज ट्रफ्ट आइडलर, एंड क्लीनिंग आइडलर एंड ट्रांजिशन आइडलर। अब हम बात करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग के मटेरियल के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताऊंगा यहाँ पे सिरेमिक आइडलर, जो आप देख सकते हैं कि हमने हर एक आइडलर को, उसके आगे आपको मैंने एक पिक्चर दिखलाया है। इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं उसके मटेरियल को। आप यहाँ पर आपको ये देखने में ही समझ में आ जाएगा किस तरह का कोट होगा, किस तरह के मटेरियल होंगे, लेकिन आपको ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे इमेज से क्लियर करूंगा कि कौन से आइडलर कैसे दिखते हैं। सेरेमिक आइडलर जो सामने आपको दिख रहा है, नायलॉन आइडलर सेम आइडलर रहेगा स्टील आइडलर जैसा, लेकिन उसके ऊपर नायलॉन की कोटिंग होती है। इंसुलेशन आइडलर के अंदर क्या होता है कि हमारा मटेरियल जो होता है वो इंसुलेट करते हैं। हम पहले एक रोलर बनाते हैं, उसके ऊपर जिस साइज का हमें इंसुलेशन देना होगा, प्रोवाइड करना होगा, हम उस साइज का इंसुलेट करेंगे। रबर आइडलर के ऊपर रबर लगा होता है। स्टील आइडलर जो होता है वो सिंपल यूज होता है, कहीं पे भी नॉर्मल जो इसको हम आइडलर बोलते हैं वो सिंपल स्टील आइडलर होता है। अब आपको मैं एज पर एप्लीकेशन, एज पर फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा हर एक आइडलर के बारे में। ट्रफ्ट आइडलर क्या होता है? ट्रफ्ट आइडलर जनरली हम कंपोज करते हैं जो कि टू साइड आइडलर या फ्लैट आइडलर के बीच में ग्रूव एंगल दिया जाता है हमें, जो हम सिस्टम चलाते हैं। सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कन्वेयर, ये जो आइडलर मैंने दिया है, दिखलाया है, इस आइडलर के अंदर क्या होता है कि इसको हम ट्रफ्ट एंगल बोलते हैं। ये जो साइड का एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं ट्रफ्ट एंगल या ट्रफ एंगल। इस ट्रफ एंगल को हम मेंटेन करते हैं कन्वेयर सिस्टम के अंदर जनरली 30 डिग्री से 35 डिग्री तक, इसलिए इस तरह के आइडलर को हम कहते हैं ट्रफ आइडलर। अब हम आपको बताएंगे सेल्फ अलाइन आइडलर। सेम रहेगा हर चीज, इसके अंदर सब कुछ सेम होती है एज अ ट्रफ्ट आइडलर, बट बेल्ट के ट्रैकिंग को, बेल्ट को ऑटोमेटिकली जब हमारा बेल्ट रन होता है तो वो कभी कभी राइट लेफ्ट जो होता है, स्वे होता है बेल्ट, उस बेल्ट के स्वे को कंट्रोल करने के लिए, अलाइन करने के लिए और स्मूथली अलाइंड सिस्टम ऑपरेशन करने के लिए हम यहाँ पर सेल्फ अलाइन आइडलर का यूज करते हैं, जो कि कहा जा रहा है सेल्फ अलाइन। इसका मतलब ये है कि सेंटर में इसकी बेरिंग लगे होते हैं, जैसे हमारा बेल्ट मूव करता है ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये ऑटोमेटिकली सेंटर से हमारा जो आइडलर होता है वो मूव करता है, और इसके साइड में गाइड रोलर लगे रहते हैं जो हमारे बेल्ट को प्रेस करके अलाइन करने में हेल्प करता है।
अब मैं आपको दिखलाऊंगा इम्पैक्ट आइडलर। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले भी मैंने कन्वेयर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ वीडियो डाला है, उसके अंदर मैंने बताया इम्पैक्ट आइडलर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे हमारा लोड आता है, जहाँ पे लोड का सेक्शन होता है, जहाँ पे लोडिंग सेक्शन होता है, वहाँ पर हम इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए एक रबर कोटेड मटेरियल, रबर कोटेड आइडलर का यूज़ करते हैं, रोलर का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट। बिकॉज ये इम्पैक्ट को हम, दैट मीन्स कि ये लोड को रिड्यूस करता है, उसकी इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है, इसलिए इस तरह के रोलर और इस तरह के आइडलर को हमने और हमारे सिस्टम ने इम्पैक्ट आइडलर नाम दिया है। रिटर्न आइडलर, जैसा कि आप हमारे इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, चूंकि ये हमारे कैरिंग साइड, दैट मीन्स टॉप साइड में नहीं लगा रहता है, ये हमारे बॉटम साइड में रिटर्न पोर्शन में लगा होता है। तो इस तरह के इस रिटर्न पोर्शन में लगने वाले सारे आइडलर और साइड रोलर को हम कहते हैं रिटर्न रोलर। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कन्वेयर बेल्ट इज लोअर सेक्शन। हमारे डेफिनेशन में भी मेंशन किया हुआ है, जो कि हमारे लोअर सेक्शन वाले बेल्ट को सपोर्ट करता है और इजिली कैरी और इजिली ऑपरेशन करता है, स्मूथली कैरी करता है। तो इस तरह के रोलर को, इस तरह के आइडलर को हम कहते हैं रिटर्न आइडलर। आप देख सकते हैं क्लीनिंग आइडलर। क्लीनिंग आइडलर क्या होता है, जो स्टिकी मटेरियल जो होता है, स्टिकी मटेरियल को बेल्ट सरफेस से क्लीन करता है, जिसको हम रिटर्न पोर्शन में लगाते हैं। आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, मैंने इमेज में जो मेंशन किया है, इसके अंदर जो फ्रेम लगे हुए हैं, इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये रिटर्न पोर्शन में लगने वाला रोलर होता है। बस ये जो होता है, इसके अंदर रबर कोटिंग होता है, दैट मीन्स कि रबर के एक रिंग लगाते हैं हम इसके अंदर, जो कि हमारा क्लीनिंग करता है, स्टिकी मटेरियल को रिमूव करता है। ट्रांजिशन आइडलर क्या होता है? ट्रांजिशन आइडलर के अंदर मैंने देखिए आपको ये दिखलाया है स्पेशल टाइप। नॉर्मल कैरिंग आइडलर को भी हम ट्रांजिशन आइडलर कह सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री को चेंज करना पड़ता है एज पर एप्लीकेशन, एज पर रिक्वायरमेंट। और सम टाइम हमें अपने मटेरियल, हमारे बेल्ट के अलाइनमेंट के लिए हमें अलग अलग तरीके के फ्रेम्स, अलग अलग तरीके के आइडलर्स का यूज करना पड़ता है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने अपने इमेज के अंदर। इसमें देखिए ये एक नॉर्मल आइडलर है, ये भी एक रिटर्न में लगने वाला अलाइन आइडलर है, अलाइनमेंट करने के लिए ये ट्रांजिशन आइडलर है। तो इस तरह के आइडलर को, जिसको हम पर्टिकुलर अपने कन्वेयर के एप्लीकेशन को पहले ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम वहां पर एप्लीकेशन को यूज करते हैं, और उस एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारा आइडलर को हमारी जरूरत पड़ती है, उस आइडलर को हम कहते हैं ट्रांजिशन आइडलर। तो व्यूअर्स और हमारे फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करके ये मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरे आने वाले वीडियो को भी देखें। और प्लीज़ अगर कुछ आपको हमारे कन्वेयर सिस्टम के अंदर जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बना करके डालूंगा। थैंक यू।